ये तानाशाही प्रवृत्ति है। कांग्रेस के वार पर बीजेपी का कड़ा पलटवार। आप व्यक्ति से दुश्मनी कर सकते हैं, लेकिन आप राष्ट्र को भी नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं। कानून के सामने सब समान, जंग जारी रहेगी, संग्राम की तैयारी। राहुल गांधी को कोर्ट से सजा मिलने के बाद कांग्रेस बीजेपी पर हमलावर है। कांग्रेस ने केंद्र सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरने का ऐलान किया है। 2 बजे राजभवन घेराव में प्रदेश कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, खाद्य मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास, बीडी कल्ला समेत पार्टी के कई कद्दावर नेता शामिल हुए। पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने ट्वीट करते हुए लिखा, बीजेपी ये ना समझे कि जनता की आवाज उठाने से राहुल गांधी को रोक देगी। बहरहाल बारिश की वजह से सूबे के मुखिया अशोक गहलोत भले ही राजभवन घेराव में शामिल नहीं हो सके, लेकिन उन्होंने कड़ी प्रतिक्रिया दी। सीएम गहलोत ने राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता खत्म करना तानाशाही का एक और उदाहरण करार दिया। कि सरकारी मंशा ठीक नहीं है, ये तानाशाही प्रवृत्ति है। जिसी जगह देख लिया आपने, पार्लियामेंट चल नहीं पा रही है। एक पार्लियामेंट मेंबर खड़ा होकर बोल नहीं सकता क्या? और वो सफाई देने के लिए, उसके लिए भी हंगामा कौन करते हैं? जो सत्ता पक्ष लोग करते हैं। वो भी पहली बार हो रहा कि सत्ता पक्ष खुद ही पार्लियामेंट में डिस्टर्ब करके अर्जन करवा रही है। तो फिर कहाँ जाएंगे डेमोक्रेसी में लोग, विपक्ष वाले कहाँ जाएंगे? जब बयान के आधार पर 2 साल की सजा कर दी, अब लोकसभा की सदस्यता रद्द कर दी। सही दिवस था। ऐसा लोकसभा अध्यक्ष पहला देखा है जो बीजेपी का कार्यकर्ता बनकर काम कर रहा है। इस तरह के लोकसभा अध्यक्ष ना लोकसभा ढंग से चला सकते हैं, ना देश का भला कर सकते हैं। जिनके खून में देशभक्ति है, उनके इलेक्शन प्राइम मिनिस्टर बनना या कोई और बनना बहुत छोटी बात है। पहले इन चोरों को पकड़कर सामने लाना हमारे लिए। देखिए, बहुत ही गलत ये हुआ है और हमारा जो संविधान है वो एक ताकत हमें देता है और हर व्यक्ति जो चुनकर जाता है, चाहे वो लोकसभा के अंदर हो, चाहे वो विधानसभा के अंदर हो, उसे बोलने का अधिकार है। और उन्होंने बार बार अपनी बात रखने की कोशिश की और लोकसभा को बंद कर दिया गया। और जिस तरीके से ये फैसला आया है, मुझे लगता है कि पराकाष्ठा पर पहुंच चुकी है केंद्र की सरकार और अब निश्चित तौर पर भारत की जनता को सोचना चाहिए। और इस तरीके से अगर आवाज को बंद किया जाएगा तो एक दिन हम फिर से गुलामी की तरफ चले जाएंगे। देश की जनता सब देख रही है। कांग्रेस पार्टी के आला नेता जो भी आह्वान करेंगे, कांग्रेस के युवा कार्यकर्ता पूरे जोश और खरोश के साथ में राहुल गांधी के साथ खड़े हुए हैं और आखिरी हद तक जाने को तैयार है। अब बवाल की वजह समझिए, क्या है मामला? साल 2019 का है मामला। कर्नाटक में रैली में दिया था बयान, मोदी सरनेम को लेकर दिया था बयान। मानहानि के केस में 2 साल की सजा सुनाई थी। सूरत की कोर्ट ने सुनाई थी 2 साल की सजा। कोर्ट ने राहुल को जमानत भी दे दी थी। राहुल को अयोग्य करार देने पर एक ओर जहां कांग्रेस बीजेपी पर हमलावर है, वहीं बीजेपी इसे कानून का राज बता रही है। न्यूज 18 से खास बातचीत में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने कहा कि जिस व्यक्ति ने देश की जनता का विश्वास हासिल किया है, उस पर अनर्गल टिप्पणी दुर्भाग्यपूर्ण है। और जिस व्यक्ति के ऊपर देश की जनता का विश्वास हो, उनके ऊपर अनर्गल बयानबाजी करना। आप व्यक्ति से दुश्मनी कर सकते हैं, लेकिन आप राष्ट्र को भी नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं। दुनिया के अनेक देशों में जाकर भारत को नीचा दिखाना और कहीं न कहीं विदेश की ताकतें हिंदुस्तान के कामों में दखल करें, इसके लिए आप फिर से प्रयास करते हैं। जैसे आपने प्रयास कश्मीर को लेकर यूएनओ में गए थे, ऐसा ही प्रयास आज फिर से आप विदेशों में जाकर करते हैं। राहुल गांधी जी को जो मानहानि केस में 2 साल की सजा सुनाई गई है, वो उनके कर्मों की सजा है। ये इनके कर्म तब शुरू हुए जब इन्होंने खुद अपने ही प्रधानमंत्री, यूपीए के प्रधानमंत्री के आदेश प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबके सामने फाड़े थे। उन्होंने प्रधानमंत्री के पद की बेइज्जती करी थी, अपमानित करा था। ये उनके कर्म तब से शुरू हुए। जाहिर है राहुल गांधी की सदस्यता छीनने से कांग्रेस बड़े संग्राम की तैयारी में जुटी है। एक नजर उसके विकल्पों पर। क्या है विकल्प? राहत के लिए हाईकोर्ट में चुनौती दे सकते हैं। अगर सूरत सेशन कोर्ट के फैसले पर स्टे लग जाता है तो सदस्यता बच सकती है। हाईकोर्ट अगर स्टे नहीं देता है तो फिर सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट से स्टे मिल जाता है तो सदस्यता बच सकती है। अगर ऊपरी अदालत से उन्हें राहत नहीं मिलती तो राहुल गांधी 6 साल तक कोई चुनाव नहीं लड़ पाएंगे।
जाहिर है राहुल गांधी की सदस्यता छीनने से कांग्रेस बड़े संग्राम की तैयारी में जुट गई है। बताते चले कि 2022 में भी जब राहुल गांधी और सोनिया गांधी को ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया था, उस समय भी प्रदेश कांग्रेस ने बड़े आंदोलन किए थे। प्रदेश से सैकड़ों की तादाद में कांग्रेस कार्यकर्ता दिल्ली गए थे और गिरफ्तारियां दी थी। मुमकिन है कांग्रेस अगले 30 दिनों तक प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में प्रदर्शन और घेराव करे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 राजस्थान। राहुल गांधी को लेकर अनुराग ठाकुर ने भी हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी